हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सपोर्टिंग मटेरियल का प्रैक्टिस टेस्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 310.4 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। फाइंड द रेडियस। हमें आर फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम स्फीयर होता है हमारे पास, क्या होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। किसके इक्वल हो जाएगा? 310.4 के। हमें रेडियस निकालना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर का क्यूब इंटू 310.4 कट रहा है। देखो इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। पॉइंट लग रहे हैं, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। फिर 2 से जा रहा है, कितना 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर 2 6। अब फिर किससे जा रहा है? फिर इसको वापस काटते हैं, ये 2 से, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब जो बचा हमारे पास इधर क्या बचा? आर की पावर 3। इधर बचा 3 8 8 8 और ये नीचे डिवाइड में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। और यहाँ पर पॉइंट था, एक पॉइंट के बाद पॉइंट लगा दिया। और क्या बच रहा था हमारे पास? अच्छा, ये 3 नीचे डिवाइड में था, ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 814.7। इसको 11 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर, 11 से डिवाइड कर देंगे। जो आर का क्यूब आएगा, क्या आएगा हमारे पास? 74.07। अब देखो यहाँ से क्या हटेगा? क्यूब हटेगा, तो क्यूब रूट चले चले जाएगा 4.07। अब इसका क्या आ जाएगा? क्यूब रूट इसका सॉल्व करेंगे अप्रोक्सीमेटली। देखो ये 4 का होगा, क्योंकि 4 का क्यूब रूट क्या होता है? 64। तो ये देखो 4 के इक्वल, थोड़ा सा बराबर है, तो 4.199 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड फ्रॉम ए न्यू स्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर। न्यू स्फीयर की रेडियस बतानी है हमें। देखो 3 है हमारे पास स्फीयर, 1 2 3। मेल्ट करके उसे क्या बना दिया? मेल्ट करा, उसे एक बड़ा सा स्फीयर बना दिया। बड़े वाले स्फीयर का रेडियस निकालना है हमें, छोटे वाले स्फीयर का रेडियस दे रखा है। तो कैसे करेंगे? देखो इन सब का वॉल्यूम क्या होगा? इन सब का वॉल्यूम इस बड़े वाले वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4/r1 का, सॉरी क्यूब है ना, 4 बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये पहले वन के लिए है, ये हमारा रेडियस, ये स्फीयर 1 हो जाएगा, ये स्फीयर 2 और ये स्फीयर 3। और कैपिटल के लिए क्या हो जाएगा? बड़े स्फीयर के लिए कैपिटल आर। प्लस में 4/3 पाई 2 आर की क्यूब, 4/3 पाई 3 आर की क्यूब। मेल्ट करके इसे बड़ा स्फीयर बनाया तो उसका हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर की क्यूब। देखो क्या कॉमन निकल रहा है, इधर से 4/3 कॉमन निकलेगा, पाई निकलेगा, क्या बच जाएगा? r1। r1 क्या है हमारे पास? 3 का क्यूब। r2 क्या है हमारे पास? 4 का क्यूब। r3 कितना है हमारे पास? 5 का क्यूब। और इधर हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। ये 4/3 पाई, 4/3 पाई कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? 9। इसका कितना हो जाएगा? 9, इसका हो जाएगा 27, क्योंकि 3 की पावर 3 है, तो 3 को 3 बार खोलेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। इसका 5 की पावर 3 बार, 5 को 3 बार खोलेंगे तो पंजे पंजे 25, 25 पंजे 125, तो 125 आ जाएगा। और ये आर की पावर 3। इन सबको प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे 1 2
216 आ जाएगा r की पावर 3। अब यहाँ से 3 हटेगा पावर में तो क्यूब रूट बन जाएगा। तो ये किसका होता है, ये हमारा होता है 6 का। ठीक है, तो कैपिटल R का रेडियस आ गया 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द रेशियो ऑफ अ रेडियस एंड स्लेंट हाइट ऑफ अ कोन इज 4 and 7। रेडियस दे रखा है और स्लेंट हाइट हम जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेशियो R और L का दे रखा है। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस। हमें R फाइंड करना है। कर्व सरफेस एरिया किसका दे रखा है, कोन का दे रखा है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, हमारा कितना होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। तो यहां से देखो हम क्या निकालेंगे, पाई आर एल किसके इक्वल हो जाएगा, 192 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर देखो हमें आर और एल उनका रेशियो दे रखा है 4:7। यहाँ से मैं एल की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, एल की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 7/4 आर। देखो कैसे करेंगे, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा 7R और ये हो जाएगा 4R 4L। ठीक है, ये हो जाएगा 4L। यहाँ से L की वैल्यू निकालोगे तो ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, तो R L क्या आ गया हमारे पास 7R/4। यहाँ पर देखो L की वैल्यू पुट करता हूँ और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। R का R रहने देता हूँ। L की वैल्यू 7R/4 इंटू में 19 इक्वल में 192। कुछ कट रहा है 7 से, ये 7 चले गया, फिर जा रहा है 2 एक कम 2 एक कम 2 नहीं, हमारे पास क्या बच गया, R का स्क्वायर 192। अब ये कहाँ है, इसके डिवाइड में है, डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। R के ये क्या है 11, मल्टीप्लाई में नीचे आके हो जाएगा डिवाइड में। मल्टीप्लाई करेंगे इसे 384 आ जाएगा और नीचे 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34.90। स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा 34.90। अब देखो ये किसके करीब है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो ये 25 को लिख सकता हूँ इसे 25 का क्या होगा 5, जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 5 पॉइंट क्या आ जाएगा, देखो ये 25 से थोड़ा सा कितना ज्यादा है, आधे से भी ज्यादा है, तो क्या जाएगा 5.9। जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या जाएगा 5.9 सेंटीमीटर अप्रोक्स में आएगा ये आंसर। तो हमारे पास बोला था क्या निकालने के लिए, रेडियस, तो ये रेडियस हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अ सेमी सर्कुलर शीट ऑफ अ पेपर ऑफ अ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इट्स बैंड टू दी, उसको बैंड कर देते कॉनिकल कप में। कैपेसिटी बतानी, कैपेसिटी ऑफ दी कप, कैपेसिटी जहां भी आ जाए इसका मतलब वॉल्यूम बताना है। ठीक है, क्या बताना है, वॉल्यूम। कप कौन सी शेप का है, वॉल्यूम ऑफ कप, और कप कौन सी शेप का है, कोन की शेप का है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो ये हमें निकालना है, तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है एक सेमी सर्कुलर शीट दे रखा है जिसका डायमीटर क्या है 14 है। उसको बेंड करके क्या बना दिया है, उसने बना दिया है कोन। ठीक है, कोन बना दिया। अब देखो इसका जो डायमीटर है 14 है सेंटीमीटर, रेडियस क्या होगा जस्ट डायमीटर का आधा, तो 7 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, जो इसका 7 सेंटीमीटर रेडियस होगा वो इसके क्या होगी एल क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। अब हमें कोन का क्या निकालना है, हमें कोन का रेडियस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, जस्ट इसका जो सर्कल होगा हाफ सर्कल, तो वही इसके क्या हो जाएगा, इसके कोन के बेस के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं सर्कमफ्रेंस ऑफ क्या सेमी सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा सर्कुलर
बेस ऑफ कोन। तो सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। सेमी सर्कल मतलब आधा हो जाएगा, तो जस्ट कितना आ जाएगा, पाई आर। तो सेमी सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर। और सर्कल ऑफ द सर्कुलर बेस कोन क्या हो जाएगा, कोन का जो बेस है वो क्या है, टू सर्कल है, तो 2 पाई आर। यहां पर देखो इसका आर दे रखा है, ये हमारे इसको मान ये कैपिटल आर मान लेता, कैपिटल आर हमें दे रखा है यहाँ पर कितना, ये पाई से पाई चले गया, कैपिटल आर बचा यहाँ पर और 2 पाई बचा। कैपिटल आर कितना दे रखा है 7, 2 आर मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ये हमारे पास क्या आती है, यह हमारे पास आता है कोन की रेडियस, ठीक है, कोन का रेडियस आता है। पर हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम के लिए हाइट चाहिए। तो हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एल स्क्वायर, कोन का हमने पढ़ा था, एच स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये कोन होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस होता है, ये हमारी स्लैंट हाइट होती है, ये हमारी नॉर्मल हाइट होती है, ठीक है। तो और इधर ये 90 डिग्री बनता है, तो क्या होता है एच स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, कोन का, ठीक है। एच निकालने के लिए 3 रिलेशन आते हैं, स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस का। वैल्यू पुट करते हैं, एल की वैल्यू क्या होगी 7 का स्क्वायर दे रखा है हमें, एच क्या होगा इसमें, एच हमें निकालना है, आर क्या होगा 7/2 का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, 49 एच का स्क्वायर 49/4, सॉल्व करें, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 49/4 एच स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, 49 1 माइनस 1/4 एच स्क्वायर, सॉल्व करेंगे देखो 49 और 3/4 एच स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, 49 3/4, ठीक है। 49 का क्या होता है 7 और 4 का क्या होगा 2, सिर्फ क्या रह जाएगा अंदर √3। तो हमारे पास जो h आ गया वो क्या आ गया 7/2 √3, हमारे पास h आ गया और हमारे पास r भी आ गया, ठीक है, r ये रहा। अब निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या होगा 1/3, पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7, r क्या है हमारे पास 7/2, 7/2, h क्या होगा 7/2 √3, कट रहे हैं 7 से 7 चले गया, ये 11 होगा, ये 2 से 2 गया, क्या बचा हमारे पास, जो बचा सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ऊपर 11 बचा 7 और 7 बचा और √3 बचा, नीचे क्या बचा हमारे पास 3 बचा 2 बचा और 2 बचा, 3 ये 3 बचा 2 बचा और 2 बचा, ऊपर क्या बचा 11 7 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 7 7 जा 49, 49 को फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9 3 1 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 3 9 और नीचे क्या आ जाएगा 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12 √3। तो ये हमारे पास आता है वॉल्यूम ऑफ कप, ठीक है, यानी कि कैपेसिटी ऑफ कप ये आता है, ठीक है, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द सीड ऑफ अ कोन हैज डायमेंशन 1.8 0.8 0.2 सेंटीमीटर, द हाइट ऑफ कोन ट्यूब 13.7 सेंटीमीटर एंड रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, assuring the cone sheet are same size, जो कोन के शीट हैं वो क्या है सारे सेम साइज के। नंबर ऑफ शीट निकालने, कैसे निकालेंगे देखो, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो मैं समझाता हूँ एक बार। ये पूरा हमारे पास कोन ट्यूब है, जो हमारे पास कौन सी शेप की है सिलेंड्रिकल शेप की है, ठीक है, जिसका हमें रेडियस दे रखा है, हमें रेडियस दे रखा है कितना 4.2 सेंटीमीटर, और हमारे पास हाइट दे रखी है इसने
हाइट दे रखी है इसने 13.7 सेंटीमीटर। इसने बोला है जो कोन के अंदर शीड होते हैं, छोटे छोटे ऐसे शीड होते हैं, वो कौन सी शेप के हैं? वो शेप के हैं क्यूबॉइडल शेप के। ठीक है, कौन सी शेप के हैं? क्यूबॉइडल, जिसका हमें लेंथ दे रखा है 1.8, ब्रेथ दे रखा है 0.8, और क्या दे रखा है? हाइट दे रखी है 0.2 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में। ठीक है, हमें क्या बोला है? हमें नंबर ऑफ सीड्स निकालने। कैसे निकालेंगे? देखो, टोटल क्या है? एक तरह का कौन है का ट्यूब है पूरा, उस अपॉन में क्या रख देंगे? नंबर अपॉन में पर सीट का वॉल्यूम लगेगा, अपॉन में टोटल वॉल्यूम, अपॉन में पर सीट का वॉल्यूम। क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ सीट आ जाएंगे। ठीक है, हम कैसे निकालते थे? देखो इसमें कैसे करेंगे, हमें करना क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है? कौन ट्यूब, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ किसका? कौन के सीट का। कौन ट्यूब है वो कौन सी शेप का है? सिलेंड्रिकल सिलेंडर शेप का। जो सीड है वो कौन सी शेप की है? क्यूबॉइड है। ठीक है, तो बस हमें यही निकालना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ सीट आ जाएगा। देखो मैं पहले निकालता हूं वॉल्यूम ऑफ कौन ट्यूब, मतलब कौन सी शेप का है? सिलेंडर शेप का है। क्या होता है हमारे पास? इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई की वैल्यू 22/7। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4.2 दे रखी है हमें। एच कितना है? 13.7। कट जाएगा 0.6 आ जाएगा। इन सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.6 इंटू 13.7 कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, हासिल गया 1, ये 13, 3.7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग हमारा कितना आएगा? 759.52। ठीक है, क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ कौन ट्यूब आता है। अब हम इनका निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन सीड निकालेंगे, जो हमारी कौन सी शेप का है? क्यूबॉइड शेप का है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एल, बी और एच। एल की वैल्यू कितनी है? 1.8, बी की वैल्यू 0.8, एच कितना है? 0.2। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 0.288। 288 आएगा। तो कितने पॉइंट है? एक पॉइंट के बाद एक, इसके पास एक पॉइंट है, इसके पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट, तो टोटल 3 हो गए। तो 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3। तो हमारा पॉइंट क्या आएगा यहाँ पर? सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ये नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ सीड क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कौन ट्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कौन सीड। कौन ट्यूब की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 75952। और वॉल्यूम ऑफ कौन सीड की कितना है हमारे पास? 0.288। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा लगभग कितना आएगा? 2637.22 अप्रोक्स में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2637 सीड्स। इतने नंबर ऑफ सीड्स इसके वो कौन इस ट्यूब में होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस इज इंक्रीज बाय 20%, हाउ मच परसेंटेज विल बी इंक्रीज। देखो पहले रेडियस था, पहले इसका रेडियस है हमें हमारे को दे रखा है 5%, सॉरी 5 सेंटीमीटर। अगर उसको हमने क्या बढ़ा दिया? उसको हमने बढ़ा दिया 20% कर दिया। इसका अगर हमने 20% बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है? 120% हो गया। 0 से 0 गया, 2 6 2 पंजे
5 से 5 गया, तो जो रेडियस आया वो कितना बढ़ गया, 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो बड़ा जो नया रेडियस आ गया वो कितना आ गया, 6। अब हमें बताना है कितना वॉल्यूम इसमें इंक्रीज हुआ, तो इसका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3πr³। वैल्यू पुट करेंगे 4/3, पाई की वैल्यू पाई रहने देते हैं, ठीक है। आर कितना है हमारे पास, 5 का 3, 5 की पावर 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे, देखो 4/3 पाई और आर की पावर 5 की पावर 3 है, इसका मतलब कितना आएगा, 125, ये आ गया हमारे पास। अब देखो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, जितना बड़ा है न्यू स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर की क्यूब, वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई 6 की पावर 3। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4/3 पाई इंटू में 1, 6 को सॉल्व करेंगे कितना आता है हमारा, 2, 6 की पावर 3, 2 1 6, ये होता है। अब देखो इसमें कितना परसेंट बढ़ गया, तो जब भी जितना परसेंट बढ़े तो कैसे निकालेंगे, देखो वॉल्यूम चेंज, परसेंटेज चेंज, कितना परसेंटेज चेंज आया या कितना बढ़ा, तो क्या करेंगे, पुराने नए वॉल्यूम में से पुराने वाले को माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर माइनस में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में क्या करेंगे, पुराने वाले वॉल्यूम को लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या वैल्यू पुट करेंगे, देखो पुराने वाले का क्या होगा, पुराने वाले नया वाला लिखना है ना, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर क्या था, 4/3 पाई 16 माइनस में 4/3 पाई 125 अपॉन में 4/3 पाई 125, कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, 4/3 पाई अंदर क्या बच जाएगा, 1216 माइनस में 125, नीचे 4/3 पाई 125, इस 4/3 पाई से कट गया, क्या बचा ऊपर, ऊपर हमारे पास बचा, ऊपर हमारे पास बचेगा कितना, माइनस करेंगे इसमें से तो 1 और 21 में से 12 गया तो 9 और नीचे 125। हमने परसेंटेज निकालना है तो क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो 25 चौके 25 पंजे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 9 36। अब क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7 7 पंजे 35, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 अट्ठे 40, मतलब 72.8% क्या आया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ठीक है, यह हमारा आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज डबल ऑफ अदर एंड स्लैंट हाइट ऑफ द सेकंड इज डबल द फर्स्ट कोन। देखो कोन दे रखा है हमें, ठीक है, ये कोन 1 है, कोन ये 2 है। देखो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या पहले वाले का क्या दे रखा है, डबल है दूसरे वाले से, ठीक है, और क्या दे रखा है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट मतलब एल, जो पहले वाले जो दूसरे वाले का है वो क्या है, डबल है, किससे, पहले वाले से, ठीक है, इसका मतलब क्या ये एल है, ये एल है, और कर्व सरफेस से, कर्व सरफेस इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब इनका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, कैसे करेंगे, देखो रेडियस, रेशियो किसका निकालना है, रेडियस का निकालना है, रेशियो r1 इसको मान लेते हैं r1 और r2 का, इनका रेशियो निकालना है।
कैसे निकालेंगे, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, पहले वाले का, सरफेस एरिया ऑफ कोन 1 अपॉन में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 2। ठीक है, क्या दे रखा है हमें कर्व सरफेस एरिया कोन 1 का 2x और दूसरे वाले का x दे रखा है। ठीक है, ये एक्चुअली में x होगा क्योंकि 1 को x से मल्टीप्लाई करो x आएगा। और कौन कौन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल L1। ठीक है, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, पाई आर L2। x से s गया, क्या बच गया 2/1। यहाँ से देखो पाई से पाई चले गया, l पहले वाले का l कितना दे, पहले वाले के लिए कितना दे रखा है l, ये हमारा L1 है, ये हमारा L2 है। ठीक है, ये हमारे पास L1 है, ये हमारे पास L1 दे रखा है। देखो L1 हमारे पास L दे रखा है, R का R रहने देते हैं, ये R1 है और ये R2 है, ये R2। और L2 के लिए हमारे दे रखा है 2L दे रखा है, 2/1। L से L गया, अब ये मल्टीप्लाई में उधर से क्या, ये मल्टीप्लाई में उधर से क्या चल जाएगा, उधर चले जाएगा इसके मल्टीप्लाई में और नीचे 1, क्या आ जाएगा R1, जो हमारे पास R1 और R2 आया, क्या आया 4:1। तो हमारे पास रेशियो जो आ गया इसका 4:1 आ गया रेडियस का। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अजय केप्ट आइसक्रीम इन हेमिस्फीयर बाउल 28 सेंटीमीटर डायमीटर है, ही फिल आइसक्रीम इन आइसक्रीम कोन 8 मीटर diameter and height 6 meter and a hemisphere and diameter is 8 centimeter also kept over a coin over a cone and how many cup are fill a ice cream। देखो एक बड़ा सा बाउल है, ठीक है, उसमें ये आइसक्रीम लेके आते हैं जिसका डायमीटर दे रखा है मेरे पास कितना 28 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या करना है इससे, उससे वो कितनी आइसक्रीम क्या करता है फिल करता है, कितनी आइसक्रीम वो क्या करता है फिल करता है। हमें दे रखा है हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर और दे रखा है डायमीटर दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। डायमीटर से हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस कितना आ जाएगा, ये डायमीटर दे रखा है, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास 8/2, सॉल्व करेंगे तो 4 सेंटीमीटर। अब इस बाउल से कितनी आइसक्रीम फिल करी जाती है हमें वो निकालें, नंबर ऑफ आइसक्रीम कितनी फिल करी जाती है। तो क्या करेंगे, इस पूरे वाले का वॉल्यूम अपॉन में इस सिंगल वन का वॉल्यूम से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। समझ आया, टोटल वाले का वॉल्यूम देखो हमें निकालना क्या है मैं बता देता हूँ इधर, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ बाउल। ठीक है, बाउल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ईच कप, कितने कप उसने भरे। ठीक है, देखो वॉल्यूम ऑफ बाउल कौन सी शेप का है, हेमिस्फीयर शेप का, पहले ये निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ बाउल हेमिस्फीयर शेप का है, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2 का 2/3 पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर कितना है हमारे पास 14, 14 को 3 बार खोल देंगे, कट रहा है 7 एकम 7 दूनी 14, मल्टीप्लाई करेंगे सबको हमारे पास कितना आएगा 17 2 4 8 अपॉन में नीचे क्या बचा हमारे पास सिर्फ 3 बचा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 196, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा,
अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 4 8 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया बाउल का क्या वॉल्यूम। इसका ईच का वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे, देखो, वॉल्यूम ऑफ ईच कप क्या होगा, एक तो ऊपर से पहले हेमिस्फीयर है तो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर, प्लस में ये कोन है तो वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ 1/3 पाई भी निकल रहा है, और इन दोनों का आर सेम होगा, ठीक है, इसका और इसका जितना आर होगा उसका ही कोन का भी उतना ही आर होगा, तो आर भी निकल लेगा 2 आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, एक 2 और आर बचा। इधर क्या बचा हमारे पास, सिर्फ एच बचा, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे अब, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमने इधर निकाली थी स्मॉल आर, यहाँ पर इसको कैपिटल आर लिखते हैं। कितना निकाला था हमने, 4, 2 बार लिख देंगे क्योंकि आर की पावर 2 है। यहाँ पर देखो 2, आर की वैल्यू कितनी है, 4, एच कितना है हमारे पास, 6। सॉल्व करेंगे, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो सॉल्व करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 704 अपॉन में 3, इनको पूरे को सॉल्व करके, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। इन सबको अब अगर हम सॉल्व करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो वॉल्यूम ऑफ बाउल कितना आएगा, 17248 अपॉन में अपॉन में 3, ठीक है, और ये पूरा, और क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ईच कप कितना था, 704/3। सॉल्व करेंगे, 7248 अपॉन में 3, और ये जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर चले जाता है, और जो थर्ड नंबर पे होता है वो नीचे ही रहता है, ठीक है। ये 3 से 3 कट गया। सॉल्व करेंगे इसे, क्या बचा हमारे पास, 7248 अपॉन में 704, काटेंगे, 2 से काटो, 2 से काटेंगे, इसे डायरेक्ट डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर आएगा 24.5। अब देखो ये एग्जैक्ट कप तो नहीं हो सकता, तो हम क्या लेंगे, अप्रोक्सीमेटली 24 कप्स, ठीक है, 24 कप्स आइसक्रीम के फिल करे जाएंगे। ये 8वें क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो कमेंट कर देना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद।